न मिलने से दर्जनों विकलांग जन पहुंचे विकलांग जन कल्याण ऑफिस। अधिकारियों द्वारा पेंशन से वंचित रखने का भी गंभीर आरोप लगा है। पेंशन देने के एवज में लिए जाते हैं चाय पानी खर्च व नगद रुपए। कानपुर प्रशासन पर एक बार फिर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। विकलांग जनों से की जा रही अवैध वसूली, विकलांगों को नहीं दी जा रही पेंशन, लगा रहे दफ्तर के चक्कर, केवाईसी के नाम पर विकलांगों के साथ की जा रही आर्थिक शोषण। विकलांग जन शक्तिकरण अधिकारी द्वारा समय से पेंशन न मिलने के साथ साथ वसूली का भी गंभीर आरोप लगाया है। आइए आपको रूबरू कराते हैं कानपुर के एक ऐसी खबर जिसे शारीरिक विकलांग लोगों को सरकार द्वारा मिल रही मानसिक पेंशन पर भी घपलेबाजी करने से बाज नहीं आ रहा भ्रष्ट अधिकारी। कई बार चक्कर लगाने के बाद नहीं मिल सकी गरीब विकलांगों को पेंशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार हर वर्ग को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन कानपुर के कुछ भ्रष्ट निगम अधिकारी हैं जो बिना खर्चा पाने के लिए किसी तरह का कोई काम नहीं करते हैं। अब की बार ऐसा मामला शारीरिक विकलांग लोगों के साथ भी दौड़ा कर अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारी पेंशन की मांग को लेकर दफ्तर पहुंचे विकलांग जनों ने अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाते हुए मीडिया को जानकारी दी। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज से संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है, क्या पूरा आपका मामला है? संजय गुप्ता है मेरा नाम। भैया जो विकलांग बेड पर पड़े हुए हैं, जो बिल्कुल 100% विकलांग हैं, वो किस तरीके से NPCI कराएंगे? उनका क्या सुविधा शासन है? और उनका प्रमाण पत्र सब बने हुए हैं, लेकिन वो बेचारे परेशान हैं। उनका किस तरीके से निराकरण होगा? ये इसका कोई उचित समाधान ही नहीं दे रहे हैं विभाग वाले। इससे क्या होगा बताइए? नहीं तो आप कितने दिन से परेशान, कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं? हम लोग तो बहुत दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस समय आप कहाँ खड़े हुए हैं? आप हम इस समय दिव्यांग ऑफिस में खड़े हुए हैं, पेंशन विभाग में। तो आप प्रेजेंट टाइम में जो आप कागज़ वगैरह जब सबमिट करके देते हैं तो अधिकारी वगैरह आपसे क्या कहते हैं? अधिकारी कोई जवाब ही नहीं देते हैं। अधिकारी कहते हैं कि वहाँ बैंक में पता लगाओ जा करके। नहीं, जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि अधिकारी वगैरह कुछ पैसे से कुछ डिमांड कर रहे थे, क्या है, कौन था, क्या है, कुछ जानते हैं आप? नहीं, हम इसकी जानकारी ऐसे नहीं, जो लोग बताते हैं हमसे वो बता रहे हैं। क्या कह रहे थे वो? हाँ, कि मतलब ये हमसे पैसा लिया जाता है। कौन अधिकारी, कोई नाम जानते हैं उसका? नहीं, नाम तो नहीं जानते हैं। अब ये तो वही लोग बता सकते हैं जो जिनसे लिया गया। क्या नाम है आपका? और मैं देख रहा हूँ कि कई विकलांग लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बात ये है कि केवाईसी के नाम पे धांधली हो रही है। एक बार कागज दो तो दोबारा फिर कागज दो, कोई कार हर साल कागज देते रहो, और हर साल नहीं, साल में 25 कागज दो, और जब आओ तो चाय पानी नाश्ता दो। एक ही बावजूद में यहाँ कोई काम नहीं करना, पेंशन नहीं भेजना, बैंक में जाओ फिर उन जाओ। माने कि विकलांगों का इतना शोषण ज्यादा कर रहे हैं, इतना ज्यादा कर रहे हैं कि विकलांग त्रस्त हो। बताओ, ये 1000 रुपये के चक्कर में कहाँ तक परायधीन विकलांग है, असहाय विकलांग है, तो ये 1000 रुपये पेंशन पाते हैं। इससे कितना गुजारा बताओ? यहाँ हम 100-200 रुपये इन लोगों को चाय पानी में दे दें, चाय पानी करा दें, एक बाद में हमें बची का कब तक अपने घर वालों से 100-200 मांगते रहेंगे? एक दिन क्या हमारी रोटी भी जो मिलती है दूसरे से, वो भी बंद कराना चाहते हैं अधिकारी? क्या करना चाहते हैं? जो ऐसा कहे तो बंद करते ये धांधली और बंद करते ये पेंशन, कि हम विकलांगों को पेंशन नहीं देंगे। चाय नाश्ते के लिए आपसे पैसा कौन लेता है? अब यही सब अधिकारी मांगते हैं, इसको डायरेक्ट थोड़ी कौन कि हमका तुम दे आगे बस चाय पानी करा दो। चाय पानी का मतलब क्या होता है? विकलांग बोथड़े के पियासो भूखन मर रहो, इन पानी तक का तो साधन नहीं है, और इन चाय पानी की इनकी व्यवस्था करो। और 4-4 दिन हमने पिछली बार भाई 1 हफ्ता नहीं भी कागज हम दे गए, आज फिर हम कागज दें कहाँ से लावन? जो हम बार इनको दें और अपना पैसा के ना ये कार नहीं कर रहे हैं। अब हम पैसे कहाँ से ला के दें? यहाँ के इनको बताओ, 1000 रुपया मिलते हैं, पर दूसरों के अधीन में हमको 2 रोटियाँ मिलती हैं। अब ये 1000 रुपया हम अब ये पेंशन मिली नहीं, इनको कहाँ से हम दे दें जो हमारी पेंशन आवे? क्या गुजारिश करना चाहते हैं आप? गुजारिश क्या करना चाहते हैं? अब ये राशन कार्ड लाओ तब तुम्हारी पेंशन है। राशन कार्ड है नहीं, ये कहाँ से? ये पहले विकलांगों के लिए आर्डर करवाओ कि पेंशन इनके राशन कार्ड बनना चाहिए। विकलांगों के लिए राशन कार्ड बनना चाहिए। तो विकलांगों के ना राशन कार्ड है ना पेंशन है। कहते राशन कार्ड नहीं तो पेंशन नहीं, ये कौन सा तरीका? ये तो फिर अपना आर्डर कराओ, पहले विकलांगों के राशन कार्ड बनवाओ। भाई जिन विकलांगों के पास राशन कार्ड नहीं है तो कहाँ से वो राशन कार्ड लेके आवे? और ये हमारे अधिकारी जो बात नहीं सुनते हैं, तो ये बात हम
लखनऊ तक, योगी महाराज तक बात पहुंचाएंगे। हमारे कानपुर जिला के सारे विकलांग त्रस्त हो चुके हैं विकलांग समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से हैं, और इस तरह से ये शोषण कर रहे हैं विकलांगों के साथ में, इतना अत्याचार कर रहे हैं कि विकलांगों को 1000 रुपया नहीं दे रहे, बहुत बड़ी जागीर कैसे विकलांगों को दे रहे हैं, और इतना त्रस्त कर रहे हैं कि महीने में 13 दाएँ बुलवा रहे हैं, ये कागज दे जाओ वो कागज। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। और ये हमारी अधिकारी बात नहीं सुनते हैं तो लखनऊ हमको जाना मजबूर होगा, और योगी महाराज तक अपनी बात को रखना बिल्कुल अब हमने बस क्योंकि सीमा बहुत पार हो गई। और आपके द्वारा, हम चैनल मीडिया के द्वारा हम योगी महाराज तक अपनी बात पहुंचाना चाहिए। क्या नाम है, क्या पूरा मामला आपका? और मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है, मैं घाटमपुर से आया हूँ। और जो कि हमारे दोनों हाथ कटे हैं, हम NPCI कहते हैं तो हम NPCI बैंक में जाते हैं, वहाँ भी नहीं हो रही है, जनसेवा जा रहे हैं वहाँ भी नहीं हो रही है, और इसलिए हम यहाँ आए हैं कि अब यहाँ क्या होता है अभी पता नहीं। तो आप कितने दिन से परेशान हैं प्रेजेंट टाइम में? अब सर इस बार हमारी 3 महीने की टेंशन नहीं है। अच्छा, तो प्रेजेंट टाइम में आप अधिकारी वगैरह के पास आप जाते हैं, अधिकारी वगैरह आपको क्या संतावना दी है? आगे जो गए थे जो गेट के पास बैठे उनसे हमने बात की, बताया तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ कुछ नहीं होगा बैंक जाइए, बैंक से होगा। हमने कहा हमारे याद नहीं है तो NPCI हमारी होगी कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी वहीं जाके देखिए यहाँ कुछ नहीं है। तो अधिकारी वगैरह कब कितने दिन से आपको चक्कर लगवा रहे हैं? अब उन्होंने हमको बुलाया था, 1 घंटे बाद आने को कहा है, तो सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ से आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये कहना चाहेंगे कि जो हम लोगों ऐसे हैं तो सभी का NPCI कैसे होगा? जो मान लो 100% विकलांग है, हाथ नहीं है, तो कैसे होगा? उनका करने का कोई उपाय बताओ। करवा चौथ है और हम लोगों के त्यौहार में जो और दीपावली भी आ रही है, हम लोग कल बढ़ते भी थे, आज फिर हम लोगों की यहाँ पेंशन नहीं है। हम लोग जितने कागज हो चुके सब करा दिए, जो हमारा मतलब अधिकार है वो भी हम लोगों को नहीं मिलता है। आए दिन बताते हैं ये कागज लाओ वो कागज लाओ, जब लेके आओ तो हर बार 100 रुपये हम लोगों से घूस मांगा जाता है। अब हम लोग विकलांग हैं, कहाँ से आए? हम समझ लो घंटा घर से आए हैं इतने दूर से, और समझ लो कागज बच्चा भी छोटा है, फिर भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, और ना ही हम लोगों को टाइम से पेंशन आती है। हर साल हम लोगों को दौड़ना ही पड़ता है, मान के चलिए। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि जो हम लोगों की है, अभी तक तो ये हुआ था कि 1000 से 1500 कर दी जाएगी, वो भी नहीं करी गई है, बढ़ाया नहीं गया है। और आए दिन कहीं ये कागज़ वो कागज़, हम लोग कहाँ तक दौड़ते घूमें, और फिर परेशानी पर परेशानी आ रही। त्यौहार भी हमको सरकार से ये कहना है कि हम लोगों को जो अधिकार है वो हम लोगों को दिए जाए। क्या नाम है, क्या आपका पूरा मामला है? मेरा नाम रामशोक पाल है। हाँ, मैं दिव्यांगों के प्रति आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था कि दिव्यांगों की पेंशन 1000 से बढ़ा करके 1500 की जाएगी, वो आज तक अभी तक नहीं की गई। जो 1000 मिलती भी है वो ऐसे त्यौहार के समय में भी दिव्यांग बैंक और दिव्यांग कल्याण अधिकारी के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, पर उनको पेंशन की आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं NCPI कराइए, NCPI यहाँ भी कराते हैं और बैंक में भी कराने जाते हैं। कभी किन्हीं विकलांगों, किसी विकलांगों की वहाँ पर ऑलरेडी पहले से NPCI है, पर उसको भी आज तक पेंशन नहीं मिली है। और ये कहते हैं कि ये NPCI करा लीजिए, आपको पेंशन मिल जाएगी। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि उनकी ये आवाज़ हमारी शासन और प्रशासन तक उठाई जाए, जो जिससे दिव्यांगों के हित के कार्य हो सकें। नहीं, जिस प्रकार आप बता रहे थे कि अधिकारी के पास हम लोग जाते हैं तो अधिकारी वगैरह आपसे क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं NPCI करा लीजिए। जो NPCI कराने के लिए आपने बोला, NPCI करा के उनको कागज सबमिट वगैरह आपने किए थे? जी हाँ, मैं करता हूँ। तो उसके बाद आपको क्या रिस्पांस मिला? वो कुछ नहीं मिला। आप कितने दिन से आप यहाँ दौड़ रहे हैं? यहाँ करीब हो गए 2-3 महीने से, 2 महीने से। तो 2 महीने से आप दौड़ रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में आपके साथ कुछ और लोग भी हैं क्या? जी हाँ। तो सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने घोषणा पत्र में कहा था उसको पूरा की अमली जामा पहनाया जाए और बढ़ाई जाए, पेंशन 1000 से बढ़ा करके 1500 की जाए। मैं तो कहता हूँ 2000 की जाए, पर जो घोषणा में कहा था वही कर दें, जिससे कि और ऐसे त्यौहार के समय में दिव्यांगों को पेंशन
अति शीघ्र से शीघ्र उनके खातों में पहुंचाने का कृपा करें।